नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट, ढाका छोड़कर भागी शेख हसीना। बांग्लादेश में सेना बनाएगी अंतरिम सरकार, प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने की अपील। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने का प्रस्ताव, सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। किशनगंज में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, बाल बाल बचे करीब 40 लोग, सामान जलकर हुआ खाक। समाचार अब विस्तार से। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच भारत में भी हलचल तेज हो गई है। शेख हसीना ढाका छोड़कर फिलहाल भारत पहुंच गई हैं। इधर बांग्लादेश की स्थिति पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बुलाया है। विदेश मंत्री पीएम मोदी को पड़ोसी देश की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। बांग्लादेशी C-130 विमान के भारतीय वायुसीमा में प्रवेश करने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हवा में उड़ गए और कुछ समय तक उस पर नजर रखी। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर शाम करीब 5:45 पर लैंड किया। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का विमान क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। शेख हसीना के ढाका छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमा ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कृपया सहयोग करें। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि शेख हसीना भारत के किसी शहर के लिए रवाना हो गई हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने की अपील की है। जमा ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और हिंसा बंद करने का भी आग्रह किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल प्रदर्शन को लेकर शेख हसीना और सेना के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। सभी जनरलों ने सेना उतारने का विरोध किया था। पूर्व सेना अफसर भी सरकार के विरोध में उतरे। सेना ने सरकार से तुरंत पीछे हटने को कहा था। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करने से इनकार कर दिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सीएम की सहमति मिलने से पलामू के लोगों में खुशी की लहर है। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में भारी बारिश की वजह से राज्य की कुछ नदियां उफान पर हैं। बारिश को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश, जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद श्रीनगर रेल राजमार्ग बंद हो गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों सहित 370 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किशनगंज में एक चलती बस में आग लग गई। ओवरब्रिज पर बस अचानक धू धू कर जलने लगी। घटना के दौरान बस में यात्री भी सवार थे। अच्छी बात यह रही कि बस से सभी यात्री और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बस में लगी आग की लपटें देखते तेज हो गईं। घटनास्थल के पास भीड़ जमा हो गई और आवागमन भी ठप हो गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले महीने यानी सितंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से अनुरोध किया कि राज्य में विकास कार्यों को जारी रखने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगी है। अमेरिका में संभावित मंदी की आशंका की वजह से भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 2600 अंक से अधिक टूट गया।
तो निफ्टी भी 24,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।